नमस्ते दोस्तों। क्लास 6 संस्कृत का जो दीपकम बुक है उसका आज हम द्वितीय पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? यशः कः। यशः मतलब यह, ठीक है। कः मतलब कौन। लेकिन यशः और कः यह दोनों पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि सामने अगर कोई लड़का है, अगर हमें पूछना है कि यह कौन है, तभी हम यशः कः यह यूज़ करेंगे। अब अगर सामने कोई लड़की है यानी कि स्त्री है, स्त्रीलिंगी, तब हम क्या बोलेंगे? एषा का। मतलब यह कौन है। आपको याद रखना है, यह पुल्लिंग के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए है। दोनों का मीनिंग सेम होता है। यह कौन है। अब एतत् किम यानी कि यह क्या है या तो यह कौन है, सबका मीनिंग सेम है, बट यह नपुंसक लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सामने कोई फ्लावर है, अगर आपको पूछना है यह क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एतत् किम। फ्लावर है तो आप यशा का यह नहीं यूज़ कर सकते, आपको एतत् किम यही ही यूज़ करना है, ठीक है। यह हो गया चैप्टर का मीनिंग। अब हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। अभी आप पुल्लिंग के कुछ शब्द दिए हुए हैं। बालकः मतलब लड़का, लेकिन एक लड़का। अगर सामने दो लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे? बालकौ। अगर तीन लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे? बालकाः। उस तरह से आगे देखते हैं। अब वृक्षः मतलब एक वृक्ष, ठीक है। वृक्षो मतलब दो वृक्ष, वृक्षाः तीन वृक्ष। गजः मतलब एक हाथी, गजो मतलब दो हाथी, गजः मतलब बहुत सारे हाथी। अब देखो स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अब गजः, आप देखो गजः, वृक्षः, बालकः, सबका एंडिंग अ से हो रहा है। कैसे? बालकः, है ना, इसमें अ है। वृक्षः अ, गजः, यानी कि सबकी एंडिंग अ स्वर से हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, अकारांत, ठीक है। अब देखो आप स्त्रीलिंग शब्द बालिका, है ना, फर्क है कि नहीं? बालक, बालिका, यानी कि आ से एंडिंग हो रही है, आ स्वर से, बालिका। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। अब एक लड़की मतलब बालिका, दो लड़की मतलब बालिके, बहुत सारी लड़कियां बालिकाः, ठीक है। और देखते हैं वैद्या। वैद्या मतलब चिकित्सका, ठीक है। एक चिकित्सका, दो चिकित्सकाएं, बहुत चिकित्सकाएं। वैसे ही अजा मतलब एक बकरी, अजय मतलब दो बकरियां, बहुत बकरियां। ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग शब्द। अब हम नपुंसकलिंग देखते हैं। अब देखो नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान क्या होती है, तो इनकी एंडिंग म से होती है। पत्रम, चक्रम, पुष्पम, फलम, ये सारे शब्द हो गए हमारे नपुंसकलिंग शब्द। अब पत्रे मतलब दो पत्ते, पत्रानी बहुत सारे पत्ते। तो आपको इसको कैसे लर्न करना है? पत्रम पत्रे पत्रानी, चक्रम चक्रे चक्रानी। अब सारे शब्द इस शब्द के तरह ही चलेंगे, ठीक है। जैसे बालिका के है अजा अजय अजाहा, वैद्या वैद्ये वैद्याः, बालिका बालिके बालिकाः, रमा रमे रमाः। सबका जो ट्यूनिंग होगा ना, रचना वगैरह सेम होगी, बस शब्द चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही देखो आप पुस्तकम, पुस्तकम शब्द भी नपुंसक लिंग है। तो अगर हमें बोलना है दो पुस्तक है तो हम क्या बोलेंगे? पुस्तके। बहुत सारे पुस्तक है, पुस्तकानी, ठीक है। अब देखो हम कुछ क्रियापद देख लेते हैं। अब पठती मतलब पढ़ना, है ना, पढ़ता है। अगर कोई लड़का है या कोई सर्वनाम है तो हम क्या यूज करेंगे? पठती। लड़का लड़की कोई भी हो, है ना, क्रियापद चेंज नहीं होगा। बस क्या होना चाहिए? कोई तो नाम और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर एक कोई भी पढ़ रहा है, लड़का लड़की, तो हम क्या बोलेंगे? पठती। अगर दो पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? पठतः। बहुत सारे हैं तो पठन्ति। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे बालक है तो आप क्या बोलेंगे? बालकः पठति, क्योंकि आपको बालक का भी एक वचन लेना होता है। अब जैसे कि दो बालक पढ़ रहे हैं तो आपको पता है दो बालक के लिए क्या शब्द है? बालकौ। तो आप क्या बोलेंगे? बालकौ
पठतः। बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, बालकाः पठन्ति। सेम यहाँ भी लागू होता है। पिबती मतलब पीना। अगर एक लड़का लड़की कोई भी पी रहा है तो आप क्या बोलेंगे, मतलब वह पीता है या वह पीती है। ठीक है, एक। अगर दो पी रहे हैं तो पीबतः, बहुत सारे पीबन्ति। ये भी सारे रूप सेम चलते हैं। आप देखो एक बार, पठति पठतः पठन्ति, पीबती पीबतः पीबन्ति, खादति खादतः खादन्ति। वैसे अगर कोई लिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, लिखति लिखतः लिखन्ति। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि बस जो मूल धातु होता है ना, जैसे कि पठ, पीब, खाद, ये हो गए हमारे ओरिजिनल वर्ब। ये अलग होते हैं लेकिन जो एंडिंग है ना वो सबकी सेम है। देखो आप, पठति पीबती खादति, है ना, पठतः पीबतः खादतः, यानी कि सबके रूप क्या होते हैं, सेम चलते हैं। आगे देखते हैं हम। गच्छति मतलब जाना, है ना, खाद मतलब खाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। एक जाता है, दो जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं। अब क्रीड मतलब, क्रीड का मीनिंग क्या होता है, खेलना। एक खेलता है, दो खेलते हैं, बहुत सारे खेलते हैं। तो अब हम क्या देख लेते हैं, सर्वनाम प्रयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान देना है। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, उसका प्रयोग कैसे करते हैं संस्कृत में, ध्यान दो। अब देखो, सह शुकः, सह का मीनिंग होता है वह। ठीक है, सह मतलब वह, लेकिन आपको याद रखना है यह पुल्लिंग की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की नहीं। ठीक है, अब पैरेट पुल्लिंग में आता है, इसलिए सह शुकः यानी कि वह तोता है। अब तो सह मतलब एक हो गया। अब तौ, तौ मतलब वे दोनों। फिर भी यहाँ किसकी बात हो रही है, पुल्लिंग की, आपको याद रखना है। तौ का मीनिंग क्या होता है, वे दोनों। अब ते का मीनिंग क्या होता है, वे सब। ठीक है, ते मतलब वे सब, बहुत सारे हैं। अब शुकः मतलब एक, शुकः मतलब दो, शुको मतलब, और शुकः मतलब बहुत सारे पैरेट। आपको पता है जैसे नाउन चेंज हो रहा है वैसे प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है, और ये भी सभी के लिए अलग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। ठीक है, अब यश का मीनिंग होता है यह, लेकिन किसकी बात हो रही है, यह पुल्लिंग की बात हो रही है। यशः मतलब यह, यह बालक है। ठीक है, ये तो बालको, ये तो मतलब ये दोनों। जैसे तो मतलब वे दोनों होता है, वैसे ये तो मतलब ये दोनों। ठीक है, दिस और दैट, ये दोनों बालक है। एते मतलब ये सब, ये सब बालक है। बहुवचन हो गया ना, जैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है वैसे नाउन भी चेंज हो रहा है। देखो आप, एक है तो बालकः लिखा, दो है तो बालकौ लिखा, बहुत सारे है तो बालकः लिखा हमने। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम स्त्रीलिंग देख लेते हैं। सा शिक्षिका, यानी कि वह शिक्षिका है, लेकिन यह बात स्त्रीलिंग की हो रही है। अगर यहाँ पर शिक्षक होता तो हम क्या बोलते हैं, सह शिक्षकः। बट शिक्षिका है, लेडी शिक्षिका, तो हम क्या बोलेंगे, सा शिक्षिका। अब ते शिक्षिके, यानी कि वे दोनों कौन है, शिक्षिकाएं हैं। अब ताहा शिक्षिकाः, यानी कि वे सब कौन है, शिक्षिकाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सा ते ताहा, यह हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पुल्लिंग होता तो हम क्या बोलते हैं, सह तौ ते। ठीक है, अब एषा बालिका, यानी कि यह लड़की है। एषा का मीनिंग होता है यह, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। एते बालिके, ये दोनों लड़कियां है। एताहा बालिकाः, ये सब लड़कियां है। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में देखते हैं कैसा होता है प्रयोग। तत्फलम, यानी कि वह फल है। अब देखो, सा का मीनिंग भी वह होता है, तत् का मीनिंग भी वह होता है, लेकिन सा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं,
स्त्रीलिंग के लिए, और तत् किसके लिए यूज कर रहे हैं? नपुंसकलिंग के लिए। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तत् फलम, ते फले, वे दोनों क्या है? फल है। तानी फलानी, वे सब फल है। इसका मतलब क्या हुआ? नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्, ते, तानी, वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। एतत् फलम यानी कि यह फल है। एते फले, ये दोनों फल है। एतानी फलानी, ये सारे फल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का एक वचन का प्रयोग कैसे करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। सह, कह। स का मीनिंग आपको पता है। स मतलब क्या होता है? वह। अब कह मतलब कौन? वह कौन है? इसका मीनिंग क्या हुआ? वह कौन है? सह शिक्षकः, वह शिक्षक है। सह किम करोति, वह क्या कर रहा है? तो सह पाठयति, वह पढ़ाते हैं। पाठयति मतलब क्या होता है? पढ़ाना, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में फ़र्क है, आपको याद रखना है, ठीक है। पढ़ाना, सह पाठयति, वह पढ़ाते हैं। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहे हैं? घूमते हैं। भ्रमति मतलब घूमना, ठीक है। भ्रमति मतलब घूमना। क्या वह घूम रहे हैं? नहीं, न मतलब नहीं। सह न भ्रमति, वह नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठयति यानी कि वह तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। तू मतलब तो, ठीक है। वह तो पढ़ाते हैं, घूमते नहीं है, ठीक है। अब पुल्लिंग का द्विवचन समझ लेते हैं। तौ कौ यानी तौ मतलब अगर सह मतलब वह होता है तो तौ मतलब क्या होता है? वे दोनों। वे दोनों कौन है? अब देखो सर्वनाम चेंज हो रहा है तो जो कह शब्द है ना वो भी हमारा चेंज होगा। कह मतलब एक है ना, कौन। कौ मतलब कौन दोनों, आपको याद रखना है। कौ मतलब कौन दोनों। तौ कौ मतलब वे दोनों क्या है या वे दोनों कौन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो वो वे दोनों कौन है? तो तौ मयूरो यानी कि वे दोनों मयूर है, वे दोनों मयूर है। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं? तो तौ नृत्यतः, नृत्यतः मतलब डांस करना, ठीक है। तो वे दोनों क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। नृत्यतः मतलब डांसिंग, ठीक है। किम तौ खादतः, क्या क्या वे दोनों खाते हैं या खा रहे हैं? न मतलब नहीं। तौ न खादतः, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, वे दोनों तो नृत्य कर रहे हैं, है ना। तौ का मीनिंग क्या हुआ फिर? वे दोनों। आपको याद रखना है बात पुल्लिंग की हो रही है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों। अब हम देखते हैं कि बहुवचन में कैसे यूज होता है। पुल्लिंगम बहुवचनम। ते के, ते का मीनिंग क्या होता है? ते मतलब वे सब, ठीक है। ते मतलब वे सब कौन है? तो ते बालकाः, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं? कुर्वन्ति मतलब करना। वे क्या करते हैं आप बताओ? वे खेल रहे हैं। तो खेलने के लिए क्या बोलते हैं? क्रीड, ठीक है। अब कुर्वन्ति मतलब करना, लेकिन बहुवचन है ते, तो हमने कुर्वन्ति लिया। जैसे आपने देखा था ना पठति, पठतः, पठन्ति, वैसे कुरुति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अब ते क्रीडन्ति, क्रीड मतलब खेलना।
अब ते मतलब क्या होता है? ते मतलब होता है वे सब। ते मतलब वे सब हो रहा है, यानी कि बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमें क्रीड का भी क्या लेना पड़ेगा? बहुवचन। ते क्रीडन्ति। किम ते गायन्ति? अब गायन्ति मतलब गाना। क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते न गायन्ति, वे नहीं गा रहे हैं। फिर ते तुम क्रीडन्ति, वे सब तो खेल रहे हैं। अब हम पुल्लिंग का एक वचन फिर से देख लेते हैं। वो था वह के लिए। अब ये किसके लिए है? यह। यश का मीनिंग होता है, यश का मीनिंग क्या होता है? यह। आपको याद रखना है, यश मतलब यह। यह यशः कः? यह कौन है? एषः शिक्षकः। शिक्षकः किम करोति? क्या कर रहा है शिक्षक? शिक्षक क्या करता है? शिक्षकः लिखति। लिख मतलब लिखना। किम यशः पठति? क्या वो पढ़ रहा है? खुद पढ़ रहा है क्या शिक्षक? लर्निंग कर रहा है? नहीं। न यशः न पठति, यह नहीं पढ़ रहा है। यशः लिखति, वह तो लिख रहा है। अब हम पुल्लिंग का द्विवचन देख लेते हैं। यतौ कौ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यतौ कौ, यतौ मतलब ये दोनों, ठीक है। यतौ मतलब यतौ मतलब ये दोनों कौन है? यतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ किम कुरुतः? बालक क्या कर रहे हैं? बालकौ पठतः, यानी कि बालक पढ़ाई कर रहे हैं। किम यतौ लिखतः? क्या ये दोनों लिख रहे हैं? नहीं, यतौ न लिखतः, ये दोनों नहीं लिखते हैं। यतौ तो पठतः, ये तो पढ़ रहे हैं। अब हम पुल्लिंग का द्विवचन देख लेते हैं। यतौ कौ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यतौ कौ, यतौ मतलब ये दोनों, ठीक है। यतौ मतलब यतौ मतलब ये दोनों कौन है? यतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ किम कुरुतः? बालक क्या कर रहे हैं? बालकौ पठतः, यानी कि बालक पढ़ाई कर रहे हैं। किम यतौ लिखतः? क्या ये दोनों लिख रहे हैं? नहीं, यतौ न लिखतः, ये दोनों नहीं लिखते हैं। यतौ तो पठतः, ये तो पढ़ रहे हैं। अब पुल्लिंगम बहुवचनम। एते के, एते मतलब एते का मीनिंग होता है ये, लेकिन ये बहुवचन पुल्लिंग की बात हो रही है। एते मतलब ये सब। ये सब कौन है? एते बालकाः, ये सब बालक है। बालकाः किम कुर्वन्ति? बालक क्या करते हैं? तो बालकाः पिबन्ति, यानी कि हम लड़के बोल सकते हैं, लड़के पीते हैं। किम एते पिबन्ति? क्या ये पीते हैं? क्या ये पीते हैं? आम का मीनिंग होता है हाँ। एते फल रसम पिबन्ति, यानी कि ये सब फलों का रस पीते हैं। फल रसम मतलब फ्रूट जूस, ठीक है। तो फलों का रस पीते हैं। हम स्त्रीलिंगम एक वचन को समझ लेते हैं। सा का, वह कौन है, ठीक है। अब सह कह, इसका मीनिंग पुल्लिंग होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा मतलब वह। तो वह कौन है? आपको कौन दिख रही है? सा वृद्धा, वह वृद्ध बुढ़िया है, ठीक है। सा किम करोति? वह क्या करती है? सा विहरति,
विहरती मतलब, विहरती का मतलब होता है घूमना, तो वह घूमती है। ठीक है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है? क्रीडति मतलब खेलना, क्या वह खेल रही है? नहीं, सा न क्रीडति, वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, यानी कि वह तो विहार कर रही है, यानी कि घूम रही है। स्त्रीलिंगम द्विवचनम, अब हम स्त्रीलिंग का द्विवचन समझ लेते हैं। ते का मीनिंग होता है वे दो, लेकिन बात हो रही है स्त्रीलिंग की। ठीक है। ते के, वे दोनों कौन है? ते अजय, आपको पता है अजा, अजा शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए ऐसा आया है। वे दोनों बकरियां है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती है? ते चरतः, यानी कि वे दोनों चर रही है। जो घास खाते हैं ना, उसको चरना बोलते हैं, तो वे दोनों चर रही है। किम ते पीबतः, क्या वे दोनों पी रही है? नहीं, न मतलब नहीं, वे दोनों नहीं पीती है। ते तु चरतः, वे दोनों तो चर रही है। हम स्त्रीलिंग का बहुवचन समझ लेते हैं। ताहा काहा, ताहा मतलब वे सब कौन है? ताहा का मीनिंग क्या होता है? वे सब। वे सब कौन है? ताहा महिलाहा, वे सब महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है? ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ रही है। किम ताहा गायन्ति, क्या वे सब गा रही है? न, ताहा न गायन्ति, वे सब नहीं गा रही है। ताहा तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही है। धाव का मीनिंग क्या होता है? दौड़ना। हम स्त्रीलिंग का एक वचन समझ लेते हैं। ऐशा का, यह कौन है? लेकिन यह स्त्रीलिंग की बात हो रही है। ऐशा का, यह कौन है? ऐशा लता, यह लता है। ऐशा किम करोति, यह क्या करती है? ऐशा खादति, यह खा रही है। किम ऐशा पठति, क्या यह पढ़ रही है? न, ऐशा न पठति, यानी कि नहीं, यह नहीं पढ़ रही है। ऐशा तु खादति, यह तो खा रही है। स्त्रीलिंग का द्विवचन समझ लेते हैं। एते के, यह दोनों कौन है? एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती है? एते भ्रमतः, ये दोनों भ्रमण करती है, यानी कि घूम रही है। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रही है? न, एते न धावतः, नहीं, ये दोनों नहीं दौड़ रहे हैं। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूम रही है। अब हम स्त्रीलिंग का बहुवचन समझ लेते हैं। एताहा काहा, यानी कि ये सब कौन है? एताहा अजाहा, ये सब बकरियां है। एताहा का मीनिंग क्या होता है? ये सब। एताहा किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती है? एताहा चरन्ति, ये सब चर रही है, यानी कि घास खा रही है। किम एताहा धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही है? नहीं, एताहा न धावन्ति, ये सब नहीं दौड़ रहे हैं। एताहा तु चरन्ति, ये सब तो चर रही है, यानी कि घास खा रही है। अब हम नपुंसकलिंग को समझ लेते हैं। तत् किम, तत् का मीनिंग होता है वह, लेकिन तत् नपुंसक के लिए यूज होता है। अब चंद्रयानम, अब म से एंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये नपुंसकलिंग शब्द है। तत् किम, वह क्या है? वह चंद्रयान है।
किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? तो नहीं, न मतलब नहीं, तत् विमानम न, वह विमान नहीं है, तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अब नपुंसकलिंग द्विवचन को समझ लेते हैं। ते के, वे दोनों क्या है? ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्ते हैं? पत्रे मतलब पत्ता है ना। क्या वे दोनों पत्ते हैं? नहीं। ते पत्रे नह, वे दोनों पत्ते नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, वे दो तो पुस्तकें हैं। ठीक है। अब हम नपुंसकलिंग बहुवचन को समझ लेते हैं। तानी कानी, यानी कि वे सब क्या है? तो तानी रेलयानानी, रेलयानानी मतलब रेलगाड़ी, वे रेलगाड़ी है। किम तानी बस यानानी, क्या वो बस यान है? नहीं। तानी बस यानानी न, यानी कि नहीं, वे बस यान नहीं है। तानी तु रेलयानानि सन्ति, वे सब तो रेलगाड़ियाँ है। अब हम नपुंसकलिंग एक वचन को समझ लेते हैं। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह टीवी है। दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न। किम एतत् संगणकम, क्या यह, एतत् मतलब यह होता है यहाँ, लेकिन ये नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। एतत् मतलब यह। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो टेलीविज़न है। नपुंसकलिंग द्विवचन। एते के, ये दोनों क्या है? एते फले, ये दोनों फल है। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद है, यानी कि बॉल है? न एते कंदुके न, यह दो गेंद नहीं है। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो फल है। अब नपुंसकलिंग बहुवचनम। एतानि कानि, ये सब क्या है? तो ये सब पुस्तकें हैं। एतानि पुस्तकानि, यानी कि ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सीढ़ियाँ है? न एतानि सोपानानि न, ये सब सीढ़ियाँ नहीं है। एतानि तु पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, आपको जोर से पढ़ना है, स्मरण करना है और उसको ज्ञात करना है। पुल्लिंगम, अब देखो ये सारे प्रोनाउन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, लेकिन पुल्लिंग की बात हो रही है। सा का मीनिंग भी वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, लेकिन नपुंसकलिंग में यश का मीनिंग होता है यह। ठीक है, आपको याद रखना है। ये तो मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब, सबका मीनिंग सेम है, बट लिंग के अनुसार अलग अलग शब्द हम यूज करते हैं। कह मतलब कौन, को मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब, सबके लिए सेम है। अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न पहला क्या है हमारा? उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि उदाहरण को देखकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब बालकः बालकौ बालकाः है ना, ऐसा अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, उसकी प्रथमा विभक्ति होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। बालक शब्द आपको लर्न करके ही रखना है। उसी तरह से सारे पुल्लिंग शब्दों के रूप चलते हैं, जैसे कि चषकः चषकौ चषकाः, यह आपको फिल करना है। मैंने आंसर लिखे है ऑलरेडी। चषकः चषकौ चषकाः, देवः देवो देवाः, सैनिकः सैनिकौ
सैनिकाः, रजकः रजकौ रजकाः, तत्रज्ञः तत्रज्ञौ तत्रज्ञाः। सॉरी, यहाँ पर त है, आप आंसर लिख सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर यहाँ पे फिल करना है। अब आपको पता है सह पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं और शुकः भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, इसलिए इन्होंने दिया है सह शुकः। फिर यहाँ पर क्या होगा, आप देखो वृक्ष, जो वृक्ष है ना वो होगा यहाँ पर, ठीक है, तो सह वृक्ष ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो सह है एज इट इज़ लिखो, वृक्ष यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, सह कुक्कुरः, ये भी क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि वृक्ष और कुकुर यहाँ पर आ जाएंगे। आपको सह लिखना है सामने, सह नहीं भूलना है। अब स पुल्लिंग तो हो गया, अब हमारी बात हो गई स्त्रीलिंग की। फिर स्त्रीलिंग की जगह पर क्या आएगा, आप देखो सा अजा, ठीक है, ये अजा हो गया हमारा स्त्रीलिंग, सा अजा यानी कि वह बकरी है। अब सा महिषी, महिषी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये होगा हमारा स्त्रीलिंग यहाँ की जगह। आगे आप सा जोड़ दो। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्वती, पार्वती भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर हमें ये शब्द लिख देना है, सा पार्वती। अब नपुंसकलिंग तत् के साथ क्या होगा, तत् फलम, ये यहाँ पर लिख डालो आप, तत् फलम। उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है आपको नपुंसकलिंग का, तो पुष्पम है, पुष्पम, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है पुष्पम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या होगा, पुस्तकम, तो पुस्तकम भी हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। आपको पता है जिसका एंडिंग म से होता है ना, वे सारे शब्द क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। फलम, पुष्पम, पुस्तकम कहाँ आएगा हमारा, नपुंसकलिंग में आएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र को देखकर हमें संस्कृत पदों को लिखना है। तो पहला क्या है, पुस्तकम, है ना, तो आपने यहाँ पर पुस्तकम लिख देना है। फिर दूसरा क्या दिख रहा है आपको, 2 बालक हैं, एक बालक के लिए अगर बालक शब्द है, फिर 2 बालक के लिए क्या होगा, बताओ आप, अभी भी देखा हमने, तो उसके लिए होगा बालको, ठीक है, ये ल है बालको। फिर आपको ये क्या दिख रहा है, सैनिक, सोल्जर, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, सैनिकः, ठीक है, एक ही सैनिक है इसलिए हम इसका एक वचन लिख रहे हैं, सैनिकः। उसके बाद आपको ये क्या दिख रहा है, वातायनम, ठीक है, वातायनम। फिर ये गायिका, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिंगर दिख रहे हैं आपको, फिर आप क्या लिखोगे, गायिका। उसके बाद त्रिशूलः, क्या लिखना है आपको, त्रिशूलः। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखयन्तु। यानी कि जो उदाहरणानुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में आपको लिखना है। अब हमें एक वचन और बहुवचन इसमें चुन चुन के लिखना है। जो शब्द एक वचन के वो इसमें लिखने हैं, बहुवचन के इसमें लिखने हैं। ठीक है। अब पुष्पम एक वचन है तो बालकः बहुवचन है, तो बालकः यहाँ पर लिख दिया है। फिर वृक्षः क्या होगा, वृक्ष आएगा बहुवचन में। ठीक है। समझने के लिए आप इसको एक वचन समझो और इसको मैं 2 नंबर देती हूँ। ठीक है। बहुवचन है बट 2 नंबर। तो वृक्षः किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो आपको समझ लेना है ये इसमें आएगा। शिक्षिका कहाँ पर आएगा, बहुवचन में आएगा। फिर
ये भी बहुवचन में आएगा। पुष्पम कहाँ पर आएगा, इन्होंने ऑलरेडी दिया है एक वचन में। फलम भी आएगा एक वचन में। अजह, आप ही बताओ अजह कहाँ पर आएगा, अजह आएगा बहुवचन में। ठीक है। मापिका, तो मापिका भी आएगा बहुवचन में। ये 2 नंबर का मीनिंग बहुवचन समझ लो आप। गायिका किस में आएगा, एक वचन में। ठीक है, 1 नंबर दिया। रजकः, रजकः भी आएगा एक वचन में। फलानी किस में आएगा, बहुवचन में, क्योंकि फलम फले फलानी, ये भी आएगा बहुवचन में। सह किस में आएगा, एक वचन में। ठीक है, सह आएगा एक वचन में। लेखनी, लेखनी आएगा एक वचन में। 2 का नंबर होता है बहुवचन, 1 का नंबर एक वचन। क्या करना है, पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। यानी कि पट्टिका में कुछ पद है, उन पदों को उचित घड़े में आपको लिखना है। अब यशः, यशः, येषा और यतत क्या है आपको समझ में आया। यश मतलब यह, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। येषा किसके लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग के लिए। और यतत किसके लिए यूज़ होता है, नपुंसक के लिए। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सबका मीनिंग होता है यह, बट लिंग अलग अलग है तो शब्द भी अलग अलग होंगे। इसमें पुल्लिंग शब्द लिखना है, इसमें स्त्रीलिंग लिखना है और इसमें नपुंसकलिंग शब्द आपको लिखने हैं। आपको समझने के लिए मैं यहाँ 1, 2 और 3 ऐसा नंबर देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे पुल्लिंग में। सैनिकः, ये आएगा इसमें, 1 नंबर दिया है मैंने। कुकर भी आएगा, इसमें आएगा पुल्लिंग में। फिर उसके बाद चषकः, चषकः पुल्लिंग शब्द है, ये भी आएगा इसमें पुल्लिंग में। उसके बाद वृक्षः, ये भी आएगा पुल्लिंग में। उसके बाद शुकः। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे शब्द किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अब ऐशा में कौन कौन से आएंगे देखो आप, गायिका 2 नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, फिर महिषी मतलब बेफेलो। अब जलम किस में आएगा, जलम जाएगा नपुंसक लिंग में। इसको मैं 3 नंबर दे रही हूँ, आप समझ लो, इसको नपुंसक लिंग में आपको लिखना है। द्वारम किस में आएगा, नपुंसक लिंग में, इसको मैं 3 नंबर दे रही हूँ, वो आपको तीसरे घड़े में लिखना है। फिर फलम, फलम भी जाएगा नपुंसक लिंग में, यानी कि यहाँ पर। फिर वृद्धा, वृद्धा किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में, इसको मैं 2 नंबर दे रही हूँ। अजा जाएगा स्त्रीलिंग में, अजा मतलब बकरी। वातायनम म से एंडिंग हो रही है, फिर ये जाएगा नपुंसक लिंग में। अंकनी, अंकनी जाएगा स्त्रीलिंग में। और पुस्तकम यानी कि पुस्तक, तो ये जाएगा नपुंसक लिंग में। आपको समझ में आया। जिनके 1 नंबर है वो आपको पुल्लिंग में लिखना है, जिनके 2 नंबर है वो आपको स्त्रीलिंग में लिखना है, जिनके 3 नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है नपुंसक लिंग में। हो गया आपका लिखना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उदाहरणानुसारं पट्टिकातः उपयुक्तपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी कि उदाहरण के अनुसार उपयुक्त पद जो दिए हैं पट्टिका में उसको चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो आप, सह कह, एक एग्जाम्पल दिया है, सा का, सा पाठशाला, वह क्या है, वह पाठशाला है, आपको दिख रहा है। फिर ये स्त्रीलिंग की बात हो रही थी, फिर पुल्लिंग में क्या है, सह कह, तो सह एज इट इज रहेगा, बस कह की जगह कुछ तो शब्द आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, सह कह तो सह बिडालह, ये जो बिडाल है ना ये आएगा यहाँ पर। ठीक है,
और आपको यहाँ पर सह वैसे के वैसे लिख देना है एज इट इज़, बस कह की जगह बिडालो लिख डालो। तऊ कऊ वे दोनों कौन है, तो युवको, ये जो शब्द है ना ये आएगा कऊ की जगह, ठीक है। तऊ एज इट इज़ रहेगा, भूलना नहीं है, तऊ एज इट इज़ लिखो, कऊ डिलीट करो, उसकी जगह पर युवको लिख डालो। ते के यानी कि वे सब कौन है, तो यह आएगा छात्राः, ये जो शब्द है ना ते एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आपको लिखना है ते छात्राः। अब हम स्त्रीलिंग की तरफ चलते हैं। सा का यानी कि वह कौन है, तो यहाँ में आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दिख रहा है, तो माला है ना, माला स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा सा माला, आपको पूरा लिखना है माला। ते के वे दोनों कौन है, क्या है, तो लेखन्यो है ना, लेखनी जिसको बोलते हैं ना हम, लेकिन द्विवचन है, तो आपको क्या लिखना है, ते लेखन्यो, के डिलीट करो, उसकी जगह लेखन्यो लिख डालो। ताहा काहा यानी कि वे सब क्या है, तो क्या आएगा, ताहा मालाहा, देखो मालाहा बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा मालाहा, याद रखो यहाँ पर बस माला होगा, लेकिन यहाँ पर मालाहा ऐसा शब्द होगा, बहुवचन है। तत् किम वह क्या है, तो मुखम है ना, नपुंसकलिंग शब्द आ रहा है, तो यह आपको लिखना है मुखम। ते के वे दोनों क्या है, यहाँ पर होगा कमले। आंसर कैसा लिखना है आपको पता है ना, ते कमले ऐसा लिखो। फिर तानी कानी वे सब क्या है, तानी भवनानी, आंसर क्या होगा, तानी लिखो, उसके आगे लिखो भवनानी। समझ में आया आपको, चलो लिख लो आंसर। के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, आपको प्रश्न को निर्माण करना है ना, इसको देखकर। अब सह गजः यानी कि वह हाथी है, ऐसा आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन क्या होगा फिर, वह क्या है, सिंपल है, सह पुल्लिंग है तो कह भी पुल्लिंग का लिख डालो। अब क है ना, सह बालकः वह बालक है, फिर उसका आंसर क्या होगा, ये एज इट इज आप लिख डालो यहाँ पर, सह कह, इसका सेम आंसर है। अब ख क्या है, सा लता, आंसर क्या होगा, सा, स्त्रीलिंग की बात हो रही है ना, तो क्या होगा सा का, ठीक है, सिंपल हमारा आंसर हो गया। सा नदी सेम है, वह नदी है, फिर हमारा आंसर क्या होगा, इसको आपको एज इट इज लिख डालना है, दोनों भी स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, तो सा का। तत्फलम वह फल है, इसका आंसर क्या होगा, तत्, नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं, किम बोलते हैं, है ना, आंसर क्या होगा, तत् किम, तत् फलम वह क्या है, वह फल है। अब लास्ट सह वृक्षः वह वृक्ष है, इसका आंसर क्या होगा, सह कह, दोनों भी एक वचन में है, वह क्या है, तो वह वृक्ष है, तो इसका और इसका आंसर सेम है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आंसर लिख लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, परस्पर संबंध पदों को मिलाए और रिक्त स्थानों में भरे, यह आपको भरना भी है। जैसे कि कमलम विकसति है, इन्होंने दिया है, यह आपको आगे एज इट इज लिखना है। अब लेखक का क्या होगा, लेखकः लिखति, है ना, मैं जोड़ रही हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है, भूलना मत। फलम, फलम का क्या होगा, फलम पतति, यहाँ पे लिख डालो, फलम पतति। नर्तकः नृत्यति, डांसर डांस करता है ना, ये यहाँ पर लिखो, नर्तकः नृत्यति, ऐसा लिखना है। चालकः चालयति, चालक चलाता है, ये यहाँ पर लिख डालो। लास्ट में गायिका गायिका गायति, है ना, मैं ऐसे जाती हूँ,
आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो गायिका गायत्री यहाँ पर आपको लिखना है। चलो लिखो जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझ लेते हैं। क्या करना है, कोष्ठकों से उचित पद चुनकर हमें आंसर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कह लिखती, का लिखती। कह मतलब पुल्लिंग, का मतलब स्त्रीलिंग। कौन लिखता है, कौन लिखता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेखक लिखता है, छात्र लिखता है, वह लिखती है ना। ऐसा उन्होंने वाक्य रचना तैयार की है। हमें भी यहाँ पर वाक्य बनाने हैं छोटे छोटे। जैसे कि हमारा क्या होगा, पहला वाक्य शुनकः धावती, है ना, शुनक दौड़ता है। उसके बाद बालिका धावती। अब बालकः नहीं ले सकते क्योंकि बालकः बहुवचन है और धावती एक वचन है, तो हम नहीं ले सकते। फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सा धावती। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या होगा, शुनकः धावती, पहला होगा। दूसरा होगा बालिका धावती, लास्ट होगा सा धावती। फिर ख क्या होगा हमारा, जानकी पठती। हमारा हो गया पहला सेंटेंस, आप यहाँ पर लिख डालो, जानकी पठती। दूसरा क्या होगा, सुरेशः पठती, ये भी एक वचन है, सुरेशः पठती, ये भी हो गया। फिर नलिनी पठती, यानी कि सबके साथ आप इसको जोड़ दो, सिंपल है, पठती जोड़ना है, 3 सेंटेंस बन गए। किम पतती, क्या गिरता है, तो क्या होगा, फलम पतती, जलम पतती, कुसुमम पतती, ऐसा लिखना है। यहाँ पर क्या लिखो, फलम पतती, पहला सेंटेंस। दूसरा होगा जलम पतती, जल गिरता है। कुसुमम पतती, कुसुमम मतलब फूल गिरता है। उसके बाद क्या होगा, शिक्षिका गच्छति, पहला होगा हमारा शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। तत्रज्ञः गच्छति, यानी कि तत्रज्ञ जाता है। इसके साथ बस ए वाले वर्ब को आप जोड़ दो। लास्ट में क्या होगा, का कह किम अस्ति, माता पिता वाहनम। फिर माता अस्ति हम होगा हमारा पहला सेंटेंस, माता अस्ति। दूसरा क्या होगा, पिता अस्ति, हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। तीसरा क्या होगा, वाहनम अस्ति। आपको समझ में आ रहा है ना, लेखक के साथ लिखती जोड़ दिया इन्होंने, देखो ना आप, लेखक लिखती, लेखक लिखती। फिर छात्र के साथ लिखती जोड़ दिया, हो गया छात्र लिखती। फिर सा लिखती। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।